हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर में केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर के बारे में कंप्लीट किया था, दैट वाज चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 में से, फिजिकल केमिस्ट्री में से एक चैप्टर के बारे में, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझने से पहले आपने थोड़ा सा रिकलेक्ट करना है 10th स्टैंडर्ड में आपने क्या क्या पढ़ा था। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, और मैंने भी आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से आपने याद करना है, करेक्ट है। रेडॉक्स के अंदर अगर आप देखते हो मेरे पास यहां पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन, सबसे पहला वर्ड जो मेरे पास दिया हुआ है विच इज कॉल्ड एज रेड, एंड सेकेंड वर्ड जो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है दैट इज ऑक्स। क्लियर है, ये मेरा बताने का तरीका होता रेड और ऑक्स, करेक्ट है। रेड इसका मतलब हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है ना, एंड ऑक्स इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन, करेक्ट है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आने चाहिए, बस उतना ही हमारा मोटो है, ठीक है। तो रेड इसका मतलब हो जाएगा रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जब जिस रिएक्शन में आपके ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है, ये वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जब आपका ये दोनों चीजें कोई भी रिएक्शन में, जब आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें आपके साइमल्टेनियसली हो रही है, आप उसको क्या कहोगे? दैट रिएक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, वरेस रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एकदम ध्यान से समझना बच्चा लोग, बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में आपकी जो इक्वेशन हमें सॉल्व कर रहे हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहा हूं, दूसरा हम लोग रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में क्या डिस्कस किया आपने? सबसे पहले एडिशन ऑफ, जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप लिख सकते हो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है। समझ में आ गई मेरी बात। तो जिस रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या फिर जहां पे आपको ऑक्सीजन गेन हो रहा है, अब उस रिएक्शन को क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन कहोगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली जब आप रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हो, सेम चीज यहां पे होगी, बस ऑक्सीजन की जगह पे कुछ और आना चाहिए। एडिशन ऑफ, यहां भी आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट है। जिस रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, या फिर आप लिख सकते हो गेनिंग ऑफ किसको? हाइड्रोजन, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो आप इसको बोलोगे रिडक्शन रिएक्शन। अब सिर्फ आपका ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा क्या? या फिर जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो ही वो रिडक्शन रिएक्शन होगा क्या? नहीं। तो यहां भी एक और पॉइंट आपको याद रखना है। सो जिस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन लूज हो रहा है, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, जिस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन आपका लूज हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे? दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा वाइस वर्सा, यहां भी रिडक्शन वाले में जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, ठीक है ना। जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो आप उसको कहोगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, जहां पे आपका हाइड्रोजन गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा है हम उसको कहते थे रिडक्शन। सर जहां पे आपका ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो आप उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन। बट 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद आपका थोड़ा सा डेफिनेशन में बदलाव आ गया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे स्टडी करना है, हायर लेवल के हिसाब से आपको डेफिनेशंस याद रखना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है, जिस रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चा लोग, जिस रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ठीक है,
जिस रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं आप उसे क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहोगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब रिडक्शन वाले में क्या होगा? जिस रिएक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे? रिडक्शन रिएक्शन कहोगे, ठीक है। तो जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सपोज मान के चलते मेरे पास 10 रुपया था, कितने? 10 रुपए थे मेरे पास, सामने वाले ने मुझसे 10 रुपए मांग लिया, मैं क्या करूंगा? मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 10 रुपए सामने वाले को दे दिया, तो मेरा क्या हुआ? मेरा लॉस हुआ, मेरे पास से 10 रुपए चले गए। मतलब मैं कौन सा रिएक्शन बता रहा हूं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक। सामने वाले ने 10 रुपए मेरे पास से लिया, मतलब उसने क्या किया? उसका फायदा हुआ, उसने गेन किया, तो वो कौन सा रिएक्शन बता रहा है? वो रिडक्शन रिएक्शन बता रहा है। बात समझ में आ गई? तो जहां भी इलेक्ट्रॉन्स लूज, मैंने तो पैसे की बात की, अब हर एक एटम के पास, हर एक एलिमेंट के पास उसका इलेक्ट्रॉन मतलब उसका पैसा, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक, समझ में आ गया ना। वन मोर, एक और तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिस रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन नंबर, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, बहुत बढ़िया चीज बताई मैंने, ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन नंबर जहां पे आपका इंक्रीज होता है आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यही पता नहीं हमें। 2 मिनट सब्र रखो, सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। एंड जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है बच्चा लोग, कम हो रहा है, तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। ये 2 पॉइंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बिकॉज ये डेफिनेशंस आपकी 11th के अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसे कहोगे दैट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मान के चलते, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है, मान लो मैंने यहां पे लिखा हुआ है Zn, क्या लिखा हुआ है? Zn ने अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए। Zn ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया। तो मैंने मान के चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E-। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल फेंका Zn ने? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल फेंके, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब Zn के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, करेक्ट है। Zn ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो बेटा यहां पे प्लस के आगे 2 लगाना जरूरी होता है, बिकॉज Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए ना, तो उसके पास 2 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। क्लियर? अब मुझे बताओ Zn ने इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया? इलेक्ट्रॉन्स दिया, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स उसने दिया, मतलब उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास से चले गए। तो ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब सपोज मान लो मैंने यहां पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है Cu2+, करेक्ट है। अब यहां पे आपके कॉपर ने क्या किया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लिया। जो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन्स फेंके थे, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को वापस कॉपर ने अपने पास ले लिया। रिएक्शन करने के बाद अब आपका ये क्या बन गया? Cu बन गया, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है कि दिया जा रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहोगे स्टूडेंट्स? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो यहां पे बन गया आपका रिडक्शन रिएक्शन और ऊपर वाले में बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब आप ये दोनों रिएक्शन को एक साथ साइमल्टेनियसली लिखते हो, साइमल्टेनियसली से मेरा मतलब, ध्यान से समझना, साइमल्टेनियसली से मेरा मतलब एक साथ लिखते हो इस रिएक्शन को, जब आप कंबाइन करते हो तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? देखो Zn प्लस Cu2+, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे लिखा मैंने, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कट गया, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से कट गए, ठीक है ना। कैसे कटे? Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, उसी 2 इलेक्ट्रॉन का वापर कॉपर ने कर लिया, तो 2 दिया, 2 आ गया, कैंसिल हो गया,
बराबर। आपके पापा ने 10 रुपए दिया, आपने 10 रुपए किसी और को दे दिया, तो बेटे जितना आया था उतना वापस चला गया, तो आपके पास कुछ बाकी बचा क्या? हाँ सर, ठेंगा। तो वही इसके पास भी है, 2 इलेक्ट्रॉन था, दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इस्तेमाल हो गया। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखो, राइट वाला राइट में लिखो। तो बोलो पहले क्या दिया हुआ है? Zn को लिख दिया। लेफ्ट में और कौन बाकी बचा हुआ है? Cu2+ लिख दिया। रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या दिया हुआ है? Zn2+ प्लस यहां पे क्या दिया हुआ है? Cu, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये जो Zn जो था, ये Zn कौन सा रिएक्शन बता रहा है? Zn आपको बता रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो वहां पे मैंने लिखवा के दिया हुआ है यहां पे। और Cu2+ जो था, ये कौन सा रिएक्शन बता रहा है? रिडक्शन रिएक्शन आपको बता रहा है। अब ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन को आप लोग क्या कहोगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, बट फिलहाल मैंने आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल के बारे में बताया, रिडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होता है और उसको पहचानना कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। देखो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? Zn के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 0। Zn के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ये 0 है। ठीक है, ये था बिफोर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन Zn के पास चार्ज क्या आ गया? +2। तो 0 से +2 पे उसकी बढ़त हो गई। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम चीज कॉपर का देखो, पहले उसके पास कौन सा था? +2 बिफोर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो +2 से कहां पे चला गया? 0, मतलब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कौन सा बनेगा? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? तो आज के लिए फटाफट ये सारे नोट्स कंप्लीट कर लो। आज का हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना है, हाउ टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।